नमस्कार, मैं आकाश सिंह गोल चक्र के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस द्वारा जबरन जो है जंतर मंतर से उठा लिया गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 20 दिन के भूख हड़ताल के बाद सरकार वास्तव में जाग गई है और इनका जो है एक तरीके से अस्पताल में इनको जबरन जो है ले जाया गया है और इनके भूख हड़ताल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, दिल्ली पुलिस का बयान आया है कि सोनम वांगचुक की जो हालत है वो खराब हो रही थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था कि सरकार को सोनम वांगचुक के जो है स्वास्थ्य को लेकर एक तरीके से निगरानी रखनी चाहिए, तो उसी हाई कोर्ट के निर्देश का ये लोग पालन कर रहे हैं। ठीक, अब यहां पर सरकार 20 दिन बाद सरकार जो है सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हुई है। सरकार के से सिंपल सा प्रश्न है कि मोदी जी हो, अमित शाह जी हो या योगी जी हो, जो भी सरकार में बड़े चेहरे हैं, भाजपा सरकार की मैं बात कर रहा हूं, विपक्ष आज पूरा इनके साथ खड़ा है, सोनम वांगचुक के साथ खड़ा है, युवाओं के साथ खड़ा है और 20 तारीख को दिल्ली में जो है एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। तो यहां पर हमारा प्रश्न सीधे सरकार से है कि अगर किसी अच्छे काम का क्रेडिट आप लेते हैं, ठीक है, मोदी जी हर जगह अच्छे काम जहां होते हैं वहां पे फोटो खिंचवा लेंगे, वहां पे अच्छे काम का क्रेडिट आप लेने पहुंच जाएंगे। जैसे राम मंदिर निर्माण जब स्टार्ट हुआ था, उसका भूमि पूजन, शिला पूजन और मूर्ति वगैरह का अनावरण हुआ, तो हर जगह जो है सरकार के जितने भी बड़े चेहरे थे भाजपा सरकार के, वो वहां पे सबसे आगे आगे थे। लेकिन आज जब राम मंदिर में चोरी का मामला पकड़ा गया है तो उसमें जो है एसआईटी का गठन कर दिया गया। सीबीआई से जांच क्यों नहीं करवाई, या फिर उस जांच में जो लोग दोषी हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो अभी तक क्यों सामने नहीं आए। 2-4 चेहरों को, जो छोटे मोटे 10-15 हजार के कर्मचारी थे, उनको पकड़ के और आपने जो है अपना पल्ला झाड़ लिया राम मंदिर मुद्दे से। तो अगर अच्छे काम के लिए आप क्रेडिट लेते हैं तो बुरे काम के लिए भी आपको सामने आना चाहिए, उसका निष्पक्ष जांच करवाइए। हम आपके ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं, आपकी मंशा पे सवाल उठा रहे हैं। आज जो ये मुद्दा है ये युवाओं का मुद्दा है, ये पेपर लीक का मुद्दा है, जो कि बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आज के जो जितने भी युवा हैं उनका भविष्य दांव पे लगा है। एक बार पेपर लीक होने पर कई युवा जो है आत्महत्या कर लेते हैं। वो किस डिप्रेशन, किस परेशानी से जूझ रहे हैं, ये सरकार की चिंता है। सरकार को इस पे सोचना चाहिए। सोनम वांगचुक अगर सरकार सही से काम करती तो सोनम वांगचुक को क्या जरूरत थी 20 दिन के लिए भूख हड़ताल करने की। तो मोदी जी से या अमित शाह जी से या जो भी बड़े मंत्री या नेता हैं, शिक्षा मंत्री स्वयं धर्मेंद्र प्रधान जी से मेरा सिंपल सा प्रश्न है कि नीट पेपर लीक मामला है या एसएससी पेपर लीक मामला है, ऐसे पेपर लीक के मामलों की जो जांच होती है वो अगर सीबीआई या अन्य संस्था से कराई जाती है तो उस जांच में जो दोषी पाए जाते हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है, या कौन से आपके पास ऐसे कानून है, कड़े कानून, जो शिक्षा माफियाओं को, जो पेपर लीक माफिया हैं, उनको रोक पाने में सक्षम हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप बताइए, नीट पेपर लीक मामले में किसकी किसकी गिरफ्तारी हुई, किसके किसके खिलाफ एफआईआर हुआ। जितने जो बड़े माफिया होते हैं वो ऊपर ऊपर से ही उनको ढक लिया जाता है और मोहरा बना के 2-4 लोगों का नाम आगे कर दिया जाता है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए नियम से छात्रों के साथ, जो छात्र आंदोलनरत हैं, जो छात्र भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, सोनम वांगचुक एवं जो अन्य विश्वविद्यालय वगैरह के अच्छे प्रोफेसर हैं, उनसे एक परामर्श टीम बनाकर इस पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर सरकार को बात करनी चाहिए और कोई कड़ा कानून लाना चाहिए। सरकार आपकी चुप्पी जो है, चाहे मोदी जी हो चाहे सरकार के अन्य प्रतिनिधि हो, आपकी चुप्पी आपके मंशा को उजागर कर रही है। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप अगर सही हैं, सरकार अगर सही है तो सरकार को बच्चों के बात को सुनना चाहिए। उसके लिए
एक टीम बनानी चाहिए और किस प्रकार का कानून बनाया जाए जिससे कि ये पेपर लीक का मामला रुके। ये पूरे देश के भविष्य का मामला है, ठीक है। तो ऐसे कानून जो कि नजीर पेश करें, पेपर लीक कराने वालों की रूह कांप जाए, उनकी कुर्की कराइए, नीलामी कराइए और उनके घर के बच्चों के, अगर जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, उनके जितने भी घर के बच्चे हैं उनको कभी सरकारी नौकरी ना मिले और उनको फांसी या उम्र कैद जैसी सजा दी जाए। जब ऐसा कड़ा कानून लाया जाएगा तभी इस देश से पेपर लीक या भ्रष्टाचार का मामला समाप्त होगा। सोनम वांगचुक को उठाना जो है ये सरकार की नाकामी है, क्योंकि ये शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन था। तो सरकार को इस मामले पर सोचना चाहिए जो है, और इस पे अपने, अगर उनके सही मंशा है तो उस मंशा के तहत बच्चों के भविष्य के लिए काम करना चाहिए, कानून बनाना चाहिए ताकि देश के लिए नजीर हो। आप अच्छे काम के लिए बोलते हो और बुरे काम, अगर पेपर लीक हो जा रहा है, मंदिर में चोरी हो जा रही है, तो वहां पे ना तो मोदी जी बोलेंगे, ना तो योगी जी बोलेंगे, ना तो अमित शाह जी बोलेंगे, ठीक है। अच्छे काम के लिए आप क्रेडिट लो और बुरे काम पे चुप मार जाओ। तो इससे क्या होता है कि सरकार की जो मंशा है वो संदिग्ध प्रतीत होती है। तो सरकार अगर साफ मंशा से कार्य कर रही है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इस मामले पे गंभीरता से विचार करे, कोई कमेटी बनाए और पेपर लीक के मामले पर युवाओं का साथ दे और एक ऐसा कानून बनाए जो कि पूरे देश के लिए नजीर हो। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।